राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की कथा अब तक की सबसे महत्वपूर्ण कथा है, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही अकाल मृत्यु टल जाती है। अकाल मृत्यु आपको छू भी नहीं सकती। बाबा विश्वनाथ की कथा के साथ ही हम एक ऐसी भोलेनाथ की चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका रोम रोम शिवमय हो जाएगा। दोस्तों, महादेव के इस अमृत रूपी कथा का श्रवण कीजिए और भोलेनाथ सहित माता पार्वती एवं भगवान गणेश की कृपा का पात्र बनिए तथा अपने को पाप मुक्त कीजिए। भगवान शिव की कथा, उनके गुणगान और उनकी महिमा को सुनने, कहने और हुंकारा भरने वाले पर महादेव जी अति प्रसन्न होते हैं। जो फल आप तीर्थ यात्रा करके अर्जित करते हैं, वह फल इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। तो चलिए भक्तों, इस पावन कथा के सागर में डुबकी लगाते हुए हम अपने तन मन को पवित्र करते हैं। आप सभी भक्तगणों से निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कमेंट में जय भोलेनाथ ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर रहने लगे थे। एक दिन माता पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, सभी देवी देवताओं के अपने घर हैं, उस तरह हमारा घर क्यों नहीं है? रावण ने तो लंका को भी ले लिया, इसलिए हमें दूसरी जगह के बारे में सोचना चाहिए। शिवजी को काशी नगरी बहुत पसंद आई। निष्क नामक शिव भक्त ने भगवान शिव के लिए अच्छी जगह के रूप में काशी को चयनित कर दिया। ऐसा करने से काशी के राजा बहुत दुखी हुए। राजा ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके अपनी समस्या बताई। राजा ने कहा, देवता देवलोक में रहते हैं, पृथ्वी तो मनुष्यों के लिए है। ब्रह्मा जी के कहने पर शिवजी काशी छोड़कर मंदराचल पर्वत पर चले गए, लेकिन काशी नगरी के लिए अपना मोह त्याग नहीं सके। तब भगवान विष्णु ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया। इसके बाद काशी महादेव जी का स्थायी निवास स्थान बन गई और यहाँ आकर भगवान शिव काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से इन्हें काशी विश्वनाथ कहा जाने लगा है। यही कारण है कि काशी विश्वनाथ की महिमा का। दोस्तों, आइए सुनते हैं काशी विश्वनाथ और उनके भक्त की कहानी, जिसे सुनकर हमारा तन मन भक्ति में हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव सृजन से और शिव विनाश भी है। शिव मंदिर है और शमशान भी है। शिव आदि है और अनंत भी है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, याद रखिएगा, यह कथा एक सत्य घटना पर आधारित है। ललिता घाट के पास भगवान विश्वनाथ का दरबार है। एक पंडित जी जिनके कोई संतान नहीं थी, सुबह सुबह भोर में ही सूर्य की किरणें फूटते ही गंगा जी के घाट पर पहुंच जाते। वहां स्नान आदि करके जल भरकर भगवान विश्वनाथ के दरबार में आते और लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते। जब उनकी बारी आती तो जल चढ़ाते और बस भगवान से इतना ही कहते, हे प्रभु, सालों से मैं तेरे दरबार में आ रहा हूँ, मेरी झोली भर दो भगवान, मेरी झोली भर दो। मैं गरीब निर्धन ब्राह्मण हूँ, झोंपड़ी में रहता हूँ, रूखा सूखा खाकर गुजारा करता हूँ, लेकिन मेरे घर में संतान नहीं है। एक संतान का सुख दे दो भगवान, एक संतान का सुख दे दो। पंडित रहा उपवासी, काशी का निवासी, तप कर रहा था भारी, मन में थी एक उदासी। सुनी मेरी पुकार, बिन संतान के उधार, भंडार भर दो मेरा, आके भूले भंडारी। जब रोज रोज पंडित जी दरबार में जाकर बोलते, हे प्रभु, संतान नहीं है, हे प्रभु, संतान नहीं है, संतान दे दो भगवान। भगवान शंकर शंका में पड़ गए, मैं इस भक्त का क्या करूं? रुपया पैसा धन दौलत तो मांगता तो दे भी देता, लेकिन संतान कहाँ से दूं? इसके भाग्य में तो संतान का सुख ही नहीं है। मैं क्या करूं? क्योंकि तकदीर लिखने वाले तो ब्रह्मा जी हैं। दोस्तों, माँ गौरी हर समय यही कहती, प्रभु,
ये पंडित आपका इतना बड़ा भक्त है, रोज सबसे पहले मंदिर में पहुंच जाता है। हे भोलेनाथ, इसकी झोली भर दो। माँ गौरी के बार बार कहने और पंडित जी की भक्ति देखकर आखिरकार भगवान शंकर को तरस आ गया। एक दिन रात में पंडित जी गहरी नींद में सोए हुए थे। पंडित जी ने सपना देखा कि वह सुबह सुबह जल भरने के लिए गंगा जी के घाट पर जा रहे हैं और वहाँ भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दे दिए। भगवान शंकर ने पंडित जी से पूछा, बोलो पंडित, क्या चाहिए? पंडित बोले, प्रभु, आप तो सब पता है, आप सब जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, मुझे क्या चाहिए? भगवान शंकर बोले, पंडित, जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ उसे दूध पिलाती नहीं है। भगवान के सामने जब तक भक्त मांगता नहीं, झोली नहीं फैलाता, तब तक भगवान देता नहीं है। पंडित बोले, प्रभु, मुझे संतान नहीं है, एक संतान का सुख दे दीजिए। हम और हमारी पंडिताइन जो भी रूखा सूखा मिल जाता है उससे काम चला लेते हैं, लेकिन संतान नहीं है। संतान के प्यार के लिए तरस रहे हैं हम। भगवान शंकर ने पासा फेंकार पूछा, अच्छा, यह बताओ कि कम उम्र वाला चाहिए या ज़्यादा उम्र वाला? तब पंडित जी सोचने लगे, यह क्या चक्कर है? पंडित बोले, प्रभु, यह क्या चक्कर है, कम उम्र और ज़्यादा उम्र? भगवान शंकर बोले कि जिस बच्चे की उम्र कम है वह विद्वान होगा और जिस बच्चे की उम्र ज़्यादा है वह आगे चलकर चोर और डाकू बनेगा। जल्दी बताओ, कम उम्र वाला चाहिए या ज़्यादा उम्र वाला? अब पंडित था हिंदुस्तान का वासी और हिंदुस्तान में भी पत्नी से पूछे बिना पति कोई काम नहीं करता। तब पंडित जी ने प्रभु से कहा, प्रभु, आप यहीं खड़े रहिए, मैं घर जाकर अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ। दौड़ते हुए पंडिताइन के पास पहुँचा और बोला, पंडिताइन, प्रभु ने घाट पर हमें दर्शन दिया है, वे पूछ रहे हैं कि कम उम्र वाला बच्चा चाहिए या ज़्यादा उम्र वाला। पंडिताइन भी यह सुनकर घबरा गई। पंडिताइन ने पूछा, कम और ज़्यादा का क्या चक्कर है? पंडित जी ने कहा, पंडिताइन, भगवान शिव ने कहा है कि कम उम्र वाला बच्चा विद्वान होगा और ज़्यादा उम्र वाला बच्चा डाकू और चोर बनेगा। तुम जल्दी से बताओ कि हमें कौन सा बच्चा मांगना चाहिए? पंडिताइन ने कहा, देखिए, हमें कम उम्र वाला बच्चा ही चाहिए, हम कम उम्र से ही काम चला लेंगे। जाकर शिव जी से कह दीजिएगा कि वह हमें कम उम्र वाला बच्चा ही दे दे। दौड़ा दौड़ा घाट पर पहुंचा और बोला, प्रभु, कम उम्र वाला दे दो, हम कम से ही काम चला लेंगे, क्योंकि ज़्यादा वाला तो डाकू चोर है। शंका में पड़े शिव जी हंसकर बोले, जा, तेरे घर एक बालक का जन्म होगा, लेकिन जैसे ही वह 5 वर्ष का होगा वह मर जाएगा। अब सोचिए, अगर किसी माँ बाप को मालूम हो कि उनका बच्चा जैसे ही 5 वर्ष का होगा वह मर जाएगा तो उनका क्या हाल होगा। लेकिन फिर भी किसी तरीके से जीवन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पंडित के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। पंडित को अपने सपने की बात याद आई कि जब इस बच्चे ने जन्म लिया है तो 5 साल बाद मरेगा भी। अब जैसे जैसे लड़का बड़ा हो रहा है, पंडित और पंडिताइन देख देख कर रात भर रोते रहते हैं। मन में एक खटका बढ़ने लगा था। जब 4 वर्ष बीते, पंडित का दिल धड़कने लगा। 4 साल हो गए, 1 साल बचा है। लड़का हंसता खेलता गलियों में घूमे तो पंडित और पंडिताइन एक तरफ खुश हो जाते कि हाय रे, मेरा सुंदर सा लाल आज पाठशाला जाने लगा है, आज तो कुछ सीख कर आएगा। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, न जाने किस घड़ी में भगवान शिव ने हमारे पुत्र को 5 वर्ष दिए थे। 5 साल के उपरांत ये हमें छोड़कर चला जाएगा। 4 साल 11 महीने और 29 दिन हो गए। अब लड़के के मरने में 1 दिन बाकी रह गया। जब लड़का सोया तो पंडित और पंडिताइन ने उसके सिरहाने जाकर बैठ गए और रोने लगे। रात्रि का पहला पहर चल रहा था, यानी रात के 10 बजे थे। वे विलाप करने लगे कि जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ेगी, हमारा लाल, हमारा बच्चा मर जाएगा, क्योंकि इसकी ज़िंदगी के 5 साल पूरे हो गए हैं।
जहाँ इस बच्चे का जन्मदिन मनाना था, वहीं इस बच्चे का मरण दिन मनाना पड़ेगा। लेकिन यह तो विधाता ने लेख लिख दिया है, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन पंडित ने हार नहीं मानी। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए पंडित ने अपने बच्चे को रात्रि के तीसरे पहर में उठाया। कहते हैं कि पहले के ज़माने में साधु संत रोशनी की पहली किरण जमीन पर पड़ने से पहले स्नान करके पूजा में बैठ जाया करते थे। पंडित ने रात्रि की तीसरे पहर में अपने बच्चे को जगाया। काशी विश्वनाथ के मंदिर में के फाटक बंद थे। मंदिर के बाहर से ही दर्शन कराया और गंगा जी के पावन तट पर ले जाकर बैठा दिया। अपने बच्चे से बोला, बेटा, जो कोई साधु संत इधर से स्नान करने के लिए आए तो उसका पांव छू लेना। अब क्या था, साधु संत धीरे धीरे आते गए, बच्चा सबका पांव छूता गया। सभी उस बच्चे को आशीर्वाद देते और चले जाते। अचानक पंडित ने देखा कि दूर से सप्त ऋषि चले आ रहे हैं। सप्त ऋषियों में बड़ी ही ताकत हुआ करती थी। तपस्या कर करके काफ़ी शक्तियों को अर्जित कर रखा था। वे भूत, भविष्य, वर्तमान देख सकते थे। वरदान देते थे तो वरदान पूरा भी हो जाता था। सप्त ऋषियों को आता देख पंडित एक पेड़ के पीछे छुप गया और अपने बच्चे को इशारा किया। जब सप्त ऋषि आए, बच्चा उठा और उनके चरणों को छू लिया। सप्त ऋषि ने देखा और कहा, आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। पेड़ के पीछे से पंडित बाहर निकला और हंसते हुए सप्त ऋषियों से कहा, महाराज, आपने पहचाना? यह वही बच्चा है जिसकी उम्र 5 वर्ष थी और यह आज मरने वाला था। आपने इसे आशीर्वाद देकर इसकी उम्र लंबी कर दी। आपका वरदान कभी खाली नहीं जाता। सप्त ऋषियों ने सोचा कि हम तो वरदान दे चुके हैं और अगर हमारा दिया हुआ वरदान पूरा नहीं हुआ तो दुनिया में हमें मानने वाला कोई नहीं होगा। लोग कहेंगे कि सप्त ऋषि वरदान तो देते हैं लेकिन पूरा नहीं होता। लेकिन हम इस बच्चे को लेकर और कहाँ जाएं, क्या करें? सप्त ऋषियों ने पंडित से कहा, हे पंडित, तुम्हारा बच्चा आज सुबह मरने वाला है, तो कुछ समय के लिए इस बच्चे को हमें दे दो। महादेव के वचन को काटने की हम में इतनी क्षमता नहीं है। अगर हमने ऐसा किया तो महादेव नाराज हो जाएंगे। चलो, यह मुसीबत ब्रह्मा जी के गले में डाल देते हैं, फिर वह जाने और भगवान शिव जी जाने, हमारी जान छूटेगी। सप्त ऋषियों के साथ वह बालक ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। सप्त ऋषियों ने कहा, बेटा, ये ब्रह्मा जी हैं, जाओ धीरे से उनके पाँव को छू लो। ब्रह्मा जी उस समय किसी अन्य की तकदीर लिख रहे थे और तकदीर लिखने में व्यस्त थे। लड़का ब्रह्मा जी के पास धीरे धीरे गया और ब्रह्मा जी के पाँव को हाथ लगा दिया। ब्रह्मा जी ने कलम रोकी और बच्चे को देखा और बोला, आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। सप्त ऋषियों ने कहा, चलो बला टली। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, काय की बला टली? सप्त ऋषियों ने सारी कथा कह सुनाई। अरे प्रभु, आप तो तकदीर लिखते हो, बच्चे को पहचान तो लेते। यह वही बच्चा है जिसे भगवान शिव ने 5 वर्ष की आयु दी थी। आज सुबह होते ही यह मरने वाला है। पंडित ने हमें फंसाया और अब यह आपका काम है, हम तो चलते हैं, प्रणाम। यह सुनकर ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं भगवान शिव के वचन को कैसे काट सकता हूँ, यह तो मुझसे नहीं होगा। अब यह सोचने के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं, वही कुछ हल बताएंगे। अब ब्रह्मा जी उस बच्चे को लेकर विष्णु जी के पास जाते हैं। जब वे विष्णु जी के पास पहुंचते हैं, उस समय विष्णु जी शयन कर रहे होते हैं और गहरी निद्रा में होते हैं। ब्रह्मा जी बच्चे से कहते हैं, जाओ भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करो। बच्चा धीरे धीरे भगवान विष्णु के पास जाता है और उनके चरणों को छू लेता है। चरण स्पर्श करते ही भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो जाती है और जब वे देखते हैं
तो बच्चे को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु लंबी हो। यह देखकर विष्णु जी को ब्रह्मा जी सारी कथा सुनाते हैं। कथा सुनकर विष्णु जी भी घबरा जाते हैं। भगवान विष्णु सोचते हैं, यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने निद्रा में इस बच्चे को आयुष्मान होने का वरदान दे दिया। अब भगवान शिव के वचन को मैं टाल या काट नहीं सकता, इसलिए मुझे भगवान शिव के पास जाना ही होगा। जब वे सभी शिव जी के पास पहुंचते हैं, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे होते हैं और अपने ध्यान में मग्न होते हैं। विष्णु जी बच्चे से कहते हैं, हे पुत्र, देखो सामने भगवान शंकर है, जाओ और उनके चरण स्पर्श करो। बच्चा भगवान शिव के पास जाकर उनके चरणों को छूता है और उन्हें प्रणाम करता है। इतने में भगवान शिव की आंखें खुल जाती है और वे बच्चे को देखते ही आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु लंबी हो। भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, आपने ही इस बच्चे को 5 वर्ष की आयु दी थी। आपने ध्यान दिए बिना ही इसे आशीर्वाद दे दिया। अब आपके आशीर्वाद से इसकी आयु बढ़ गई है। भगवान शिव ने कहा, हे सप्तऋषियों, इस बच्चे को मेरे मंदिर काशी विश्वनाथ में ले जाओ और वहाँ इसे शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने को दो। जब बच्चा मंदिर में जाकर बेलपत्र चढ़ाता है, तभी सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ती है और यमराज उसके प्राण हरने के लिए आ जाते हैं। यमराज को देखकर बच्चा डर जाता है और अपने दोनों हाथों से शिवलिंग को जोर से पकड़ लेता है। यमराज बोले, चलो बेटा, तुम्हारा समय आ गया है। बच्चा बोला, मैं तो चलूँगा, लेकिन भगवान शिव भी मेरे साथ चलेंगे। तभी भगवान शंकर वहाँ प्रकट हो जाते हैं और यमराज से कहते हैं, हे यमराज, इस बच्चे का समय अभी पूरा नहीं हुआ है। शिव जी बोले, हे यमराज, पृथ्वी के लेख के अनुसार ब्रह्मा जी के लेख के हिसाब से शिव का एक दिन करोड़ वर्षों के बराबर होता है। तो अब जोड़कर देखो 5 वर्ष की आयु में इस बच्चे की वास्तविक आयु कितनी हुई। यमराज जी के पास इतना समय नहीं था कि वे गणना करते। वे अपनी भैंसे को घुमाकर वहाँ से चले गए। दोस्तों, संगम नगरी प्रयागराज में राजा अकबर का एक किला है, जिसके अंदर अक्षय वृक्ष है। उसी अक्षय वृक्ष के पीपल के पत्ते पर भगवान शिव ने इस बच्चे को दर्शन दिए थे। वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि मार्कंडेय ऋषि थे, जिन्होंने स्वयं मृत्यु को पराजित कर दिया और मार्कंडेय पुराण की रचना की। इन्होंने ही महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया और इसे संसार को प्रदान किया। बोलो महादेव जी की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।